हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SRKG मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए पैरेललोग्राम के बेस्ट इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम्स को लाया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया था, उसके बेस्ड जो भी इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट मिले उस पर आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि प्रॉब्लम में यूज होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कल का थ्योरम्स के बेस्ड क्वेश्चन था उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले है कि इसे बताया जा रहा है कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, क्या था कि मैंने लास्ट ये दोनों थ्योरम्स को डिस्कस किया था और आज मैं इसके बेस्ड एप्लीकेशन जो है ऊपर में ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो इसमें सबसे पहला है कि ABCD इज ए रोम्बस है एंड PQRS आपका क्या है, आर द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD एंड DA, ठीक, रेस्पेक्टिवली। अब मतलब कि ये पॉइंट PQRS जो भी दिया हुआ है ये क्या है, आपका मिड पॉइंट है AB BC CD और DA का। ठीक, अब आपको यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि PQRS जो है, PQRS क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, तो ये रेक्टेंगल कैसे होगा इसके लिए प्रूफ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है उसे आप प्रूफ करने में सबसे पहले गिवन आपका जो दिया हुआ है उसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। क्या है कि ABCD रोम्बस है, ठीक, और PQRS जो है आपका मिड पॉइंट है साइड्स AB BC CD एंड DA। ठीक, ये गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बहुत और एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले प्रूफ क्या करना है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन आपको वही लिखना होगा जो मैंने बताया अभी। ठीक, जो दिया है बस उसे ही नोट डाउन करना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा टू प्रूफ में ये लिखिएगा कि आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो PQRS है, PQRS जो है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये आपका रेक्टेंगल है, इसे आपको प्रूफ करना है। तो चलिए फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर को। तो फिगर कुछ इस तरह है। ओके, अब ये फिगर में और ये फिगर में आपका इस तरह ABCD, ओके, इस तरह फिगर है। अब इसमें मिड पॉइंट P है, Q है, R है और ये S है। ठीक, इस तरह के फिगर हो गया और इसको मीट करा देंगे। ठीक, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, कंस्ट्रक्शन यहाँ करना होगा थोड़ा सा क्या कि A और C को डायगोनल्स को एक मिला दीजिए। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उसे मिला दीजिए। क्या है, ABCD रोम्बस है ना। अब जब मिला दिए देन आफ्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना होगा कि कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा क्या कि ज्वाइन AC, बस ज्वाइन AC। अब ये हम क्यों किए, देखिए इसका अब आपको समझ में इजी वे से आएगा कि अब यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एंड ट्रायंगल ABC इस वाले पार्ट में देखिए क्या है कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट किसका है, AB एंड BC साइड्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आपका P एंड Q पॉइंट जो है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है इसका AP और BC का। अब बताइए बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स लिखिए, बाय मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या हो जाएगा, आपका PQ होगा, PQ पैरेलल टू व्हाट, AC हो जाएगा एंड और क्या हो जाएगा
पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरह आप और क्या करिए कि ये नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में कर लीजिए ए डी सी, ठीक। सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ए डी सी में आपका कौन सा है, एस एंड आर द क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी या सी डी, ठीक, रिस्पेक्टिवली। अब जब ये मिड पॉइंट होगा तो बताइए हमको, जब मिड पॉइंट होगा तो ये भी आपका क्या होगा, भाई मिड पॉइंट थ्योरम लिखिएगा क्या, मिड पॉइंट थ्योरम्स क्या हो जाएगा, ये आपका एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ व्हाट, ए सी होगा ना। हम यही चीज़ बोले कि थ्योरम्स में मैंने ये बताया था, मिड पॉइंट थ्योरम्स उसे कहा जाता है। वो पूरे स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी गेट, हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि आपका जो है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर है ना, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, ए सी के पैरेलल और इक्वल हो रहे हैं, हाफ इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक। तो दोनों जब हाफ इक्वल है ए सी के तो इट मीन्स दैट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह इधर भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब जब ये हुआ तो बताइए, देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक कोई क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस में, जिसमें कि एस आर जो है वो आपका पी क्यू के पैरेलल और इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम होगा ना। इसके कारण ये आपका क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। अब बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एंगल को कुछ मान लेते हैं, ठीक। एंगल को कुछ मानने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल, ठीक, उसे कुछ मान लेते हैं। तो चलिए इसको मान लेते हैं 2, इसको 1 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ये बाहर एंगल वाला को 4 मान लेते हैं, ओके। इस तरह नंबरिंग कर दी एंगल का, ताकि हमारे इजी वे से उस एंगल को मेंशन कर सकें, ठीक। अब बताइए यहाँ पे कि हमारा जब पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हो गया, उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग आगे, क्या कि ए बी लिखते हैं। ए बी जो आपका है इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा ना। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, और ए बी सी डी आपका ऑल साइड्स क्या है, रोम्बस के साइड्स होते हैं जो कि इक्वल होंगे ना। तो बताइए, ये जब दोनों इक्वल होंगे तो इम्प्लाई दैट इसके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। इम्प्लाई दैट इससे हमारा क्या निकला कि जो बी क्यू है, बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, ठीक होगा ना। अब ये जो बी क्यू और बी पी इक्वल हुआ, इससे बताइए कि इन द ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पी बी क्यू में आपका पी बी इज इक्वल टू बी क्यू है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इट मीन्स दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा ना। अपोजिट साइड्स ऑफ
क्या है, इक्वल अपोजिट साइड से टू इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। ये मैंने बताया था ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो ये चीज़ हो गया। अब इससे आगे इसी तरह आप करिए इस ट्रायंगल में ए पी एस में, ए पी एस में क्या हो जाएगा, और दूसरा ये भी लीजिए ये वाले ट्रायंगल, थोड़ा इस तरह मेजर करिए ताकि इससे क्या होगा कि आपको इजी वे से क्लियर आउट कर सकें। ठीक, अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को लिए और उस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक, इस ट्रायंगल को तो देखिए इन ट्रायंगल ए पी एस एंड सी क्यू आर। ठीक, इसमें देखते हैं कुछ सिमिलरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसमें सिमिलरिटी के लिए क्या करेंगे, पहले ए पी जो होगा वो इक्वल टू सी क्यू होगा ना। अभी क्योंकि हम प्रूफ किए हैं कि ए पी पी बी को इक्वल टू बी क्यू किए ना, तो इसका हाफ पार्ट भी क्या होगा, ये दोनों के बराबर होगा। अब जब होगा तो बताइए इससे और क्या होगा, ए एस जो होगा इसी तरह आपका किससे इक्वल होगा, सी आर से होगा ना। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ फाइंड आउट करना है सिमिलरिटी इन द गिवन ट्रायंगल। ठीक, और आपका क्या हो जाएगा, ये पी एस इक्वल टू, जो पी एस है वो इक्वल टू क्यू आर तो होगा ही ना, क्योंकि अभी हम क्या किए पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए यहाँ पे हम, इसके थ्रू ये चीज़ रीजन होगा। अब ये तीनों रीजन लिखने का कुछ आपको इम्पोर्टेंस है। ठीक, देखिए क्या है, हम पहले लिखे कि ए पी जो है इक्वल टू सी क्यू है। ठीक, दूसरा लिखे ए एस इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या लिखें आपका पी एस जो है वो इक्वल टू क्यू आर है। ठीक, इससे मतलब क्या हुआ, ये तीनों साइड्स जो हैं इक्वल होने पर क्या कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ना ये तीनों को। तो देयरफॉर आप लिखिए ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू आर बाय एस 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 क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं, उसी के बेस्ड ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए ट्रायंगल को। अब जब कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बताइए हमारा जो यहाँ पे एंगल्स होंगे, एंगल्स ये वाले एंगल लेंगे, ये भी होंगे और ये भी एंगल होंगे, बट उनका हमको यूज नहीं है। जो यूज हम लोग करेंगे वो 3 और 4 हो जाएंगे। तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा सी पी सी टी। ओके, अब ये एंगल जो होते हैं वो इक्वल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसे और कुछ पॉइंट आउट करते हैं। या एंगल 4 सॉरी एंगल 4 हो जाएगा ना, ये 4 है। देखिए अब हम क्या करते हैं, नाउ अब थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। ठीक, तो वो मैं लिखता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 गिव अस कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन है ना। अब जब स्ट्रेट लाइन होगा इसके अनुसार ये हुआ। अब हमको ये बताइए कि एंगल यहाँ पे जो आपका 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है ना। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे एक और चीज़ लिख लेते हैं, ये चीज़ को मान लीजिए। ठीक, एक और चीज़ लिख लेते हैं, एंगल 4 इसी तरह प्लस एंगल ये वाला, ठीक, पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसे पहले यूज कर लेते हैं। तो 180 डिग्री। ठीक, इसका भी रीजन वही दीजिए, क्या है कि बी क्यू सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके,
अब ये दोनों चीज हो गया। अब इसकी फर्दर क्या करिए, यहाँ पर दोनों आप देखिएगा, डायरेक्ट नहीं किए इसको, आप देखिए दोनों के 180 के बराबर है। तो अगर मान लीजिए इसको, यहाँ हम इक्वेशन लिए है ना, इक्वेशन 2 तक लिए हैं, चलिए इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा, वी गेट, क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको एंगल को इक्वल करना है, ओके, इसलिए ऐसा किए। तो बताइए यहाँ पे एंगल 3 प्लस ये एंगल और ये एंगल कितना है, 180 के सम है। तो दोनों का सम कितना है, 180 के है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल 3 प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल 2 गिव अस एंगल 4 प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 हो जाएगा ना। ये डायरेक्ट नहीं किए, इसको हम पहले मेंशन किए। तो अब बताइए यहाँ पे कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल साइड में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 मैंने आपको प्रूफ किया था, एंगल 2 जो यहाँ पे एंगल 1 के बराबर है। तो यहाँ से ये भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब इक्वल टू के दोनों साइड है इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या, तो एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एंगल पी क्यू आर के बराबर हुआ, है ना। अब बताइए यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू कट्स पैरेलल लाइन किसको कट कर रहा है, एस पी और किसको, आर क्यू को कर रहा है ना। तो बताइए ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा। हम लोग जानते हैं ना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्स ड्रॉ किया जाए तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का कितना सम होता है, 180 होता है। तो यही हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो क्या लिख देते हैं, पी क्यू कट पैरेलल लाइंस कौन सा, एस पी, ये वाला एस पी एंड आर क्यू, एस पी और आर क्यू को कट कर रहा है। देयरफॉर यहाँ से आप लिख लीजिए एंगल कौन सा हो जाएगा, एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर। देखिए हम यहाँ पे लिखे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, और आप भी देखिएगा फिगर में यही है, पी क्यू आर, ठीक, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब काउस वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि दोनों जो एंगल हैं वो क्या है, इक्वल है ना। तो एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। या इसको मान लीजिए 4, तो लिखिए यहाँ पे यूजिंग 5, तो यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 5, ठीक। अब जो लिखे इसके फर्दर क्या हो जाएंगे, तो 2 एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 implies that angle SPQ equal to 180 by 2 that is 90। अब बताइए इस जो पैरेललोग्राम में हम लोग जो प्रूफ किए PQRS इस पैरेललोग्राम है जिसमें कि एक एंगल क्या है, ये दोनों एंगल को प्रूफ कर दिए क्या है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री दो एंगल को प्रूफ कर दिए, सिमिलरली क्या हो जाएंगे, ऑल एंगल्स विल बी व्हाट, 90 डिग्री होंगे ना। तो हेंस यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, हेंस यहाँ पे PQRS is a parallelogram in which one angle, यहाँ पे one angle अभी प्रूफ किया, one angle is equal to 90 डिग्री, ठीक। so PQRS is a रेक्टेंगल, ओके। तो यह रेक्टेंगल होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ गए ना। इसी तरह ये थोड़ा सा लंबा था, प्रॉब्लम तो कर रहा होगा, बट इसको प्रोसीड इसी तरह करिएगा ताकि एग्जामिनर आपके नंबर डिडक्ट ना करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल समझ जाइए कि इसी तरह फिगर है ABCD होगा जिसका कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। जो डायगोनल्स है, अच्छा डायगोनल्स की बात कर रहा है, तो डायगोनल्स की बात जब कर रहा है
तो मान लीजिए इसी तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल, ठीक। क्वाड्रिलेटरल कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो इस तरह के ड्रॉ किए मैंने ABCD, ओके। अब जो कह रहा है कि डायगोनल्स जो है इसके क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल्स कौन हो जाएंगे, AC इसके डायगोनल हो गए ना, और दूसरा क्या है BD डायगोनल्स, ओके। ये दोनों डायगोनल्स हो गए। अब डायगोनल्स ईच अदर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बोल रहा है, ठीक, ओके। अब सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स इज अ रेक्टेंगल। देखिए इसमें एक क्लू दिया हुआ था, पैरेललोग्राम है, ठीक, सॉरी रोम्बस दिया हुआ था ABCD, इसमें आपको दिया हुआ है कुछ नहीं, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल दिया, ABCD आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कि क्लू दूसरा चीज क्या दिया है कि ये डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स मतलब कि ये AC आपका परपेंडिकुलर टू BD है, ओके। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट चलिए इसी को कंसीडर कर लेते हैं PQR और S, ठीक। ये सब क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। तो मीट करा दीजिए ये सभी को, ठीक, इस तरह मीट हो। अब जब मीट हुआ तो ये आपको प्रूव करना है क्या कि ये जो PQRS है जो वो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक। तो गिवन आपको दिया हुआ है क्या, सिर्फ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS is the midpoint of AB, BC, CD and D respectively, okay, and diagonals EC is perpendicular to BD, okay। चलिए आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। मेंशन करिए ये चीज़ की टू प्रूफ से कि क्या है आपका PQRS is a रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ओके। तो अब कैसे करते हैं, चलिए देखिए हमने पढ़ा है अभी कि मिड पॉइंट थ्योरम, उससे हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो देखिए थ्योरम पढ़ने से कितना इजी वे हो जाता है किसी चीज़ को प्रूफ करने में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए फिर इन ट्रायंगल ABC में आपका P and Q are the midpoint of AB and BC respectively, ठीक, respectively, ओके। देन आफ्टर आप कर सकते हैं क्या, therefore आपका PQ हो जाएगा is parallel to what, AC and PQ is equal to half of AC। ऊपर भी क्या लिख सकते हैं, साइड में भी लिख सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन फिर इसी चीज का यूज करिए एंड ट्रायंगल आपका ADC क्या है आपका S and R are the midpoint of what, AD and DC respectively, ठीक। जब ये आपका दोनों मिड पॉइंट हो गया तो इससे फर्दर क्या कहेंगे, therefore इसको भी कहिए क्या कि SR जो है SR is parallel to what, AC हो जाएंगे and SR is equal to half of what, AC। इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसमें भी वही लिख लीजिए कॉज बाय मिड पॉइंट, ठीक, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक। अगेन क्या करिए यहाँ पे वही लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ से क्या होगा, वी गेट हम लोग PQ is parallel to what, SR हुए and PQ is equal to what, SR हो गया ना, implies that क्या हो जाएगा, PQ
आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन ऑफ द पैरेललोग्राम का। ठीक, अब इससे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये जो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे इसी तरह। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी डी में, ओके, ए बी डी में आपका क्या है कि P मिड पॉइंट है, ठीक, ऑफ ए बी, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए डी, है ना, ये गिवन है आपका। और दूसरा चीज़ कि जब ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में फिर क्या हो जाएगा, एस पी या पी एस, जो भी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एस पी इज पैरेलल टू व्हाट, क्या, बी डी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कि एस पी एन, अच्छा यहाँ पे आप एन मेंशन कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन यूज होने वाला है, इसीलिए थोड़ा सा और स्मॉल फॉर्म में जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, अभी हम क्या बोले कि पी एस जो पैरेलल टू व्हाट, क्या, बी क्यू बी डी के कर रहे हैं। अब इसी तरह सिमिलरली यहाँ को ओ भी मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, देन आफ्टर वी कैन से कि पी एस इज पैरेलल टू व्हाट, क्या, बी डी के हैं, है ना। और इसी तरह पी एन भी जो होंगे वो क्या होंगे, आपके ये पार्ट के भी पैरेलल होंगे, क्योंकि अभी बोले क्या कि ये पूरे के पैरेलल हो रहे हैं, ठीक, तो ये भी पार्ट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस तरह पी एन इज पैरेलल टू व्हाट, क्या, ओ एम हो जाएंगे या एम हो जाएंगे, ठीक, ये हमको करना है। देखिए अगेन हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं वो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या बोले कि आपका P and S are midpoint of AB and AD respectively, है ना। Therefore आपका क्या हो जाएंगे, SP is parallel to what, BD, या DB लिख सकते हैं, ठीक। तो एस पी पैरेलल टू बी डी। अब इसी से इम्प्लाइज बताइए होगा ना कि एन पी जो होंगे वो भी क्या होंगे, ओ एम के पैरेलल होंगे ना, क्योंकि इसी लाइन का पार्ट है आपका ओ एम, और इसका एन पी किसका पार्ट है, तो एस पी का है ना, इसीलिए काउज दे सकते हैं यही चीज़ कि पार्ट है, इस वजह से हुए। अब चलिए इसी तरह हम जो आपको पूछना चाहते हैं यहाँ पे कि हम जो यहाँ पे पहले लिखे थे इक्वेशन वन में क्या लिखे थे कि पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल टू ए सी है ना, ए सी, तो फ्रॉम इक्वेशन वन पी क्यू पैरेलल टू ए सी इम्प्लाइज दैट, इससे क्या हो जाएगा, पी एम भी क्या होगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा ना, क्योंकि काउज वही दीजिएगा, पार्ट ऑफ पी एम पार्ट इज व्हाट, इज द पार्ट ऑफ पी क्यू एंड एन ओ इज द पार्ट ऑफ ए सी। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हम लोग क्या गेट किए, वी गेट क्या है कि पी एन जो है इज पैरेलल टू ओ एम है, एंड ओ ये एन ओ इज पैरेलल टू व्हाट, पी एम है, दोनों पैरेलल है आपका, ये प्रूफ कर दी। अब जब पैरेलल होगा तो इम्प्लाइज दैट अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो इसके मतलब क्या हो गया, पी एम ओ एन इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ करने के पीछे रीजन क्या था कि देखिए यहाँ पे हमारा क्लू एक ही दिया हुआ है कि डायगोनल्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब मान लीजिए ये हम जो स्मॉल पैरेललोग्राम बनाए यहाँ पे पी एम ओ एन, ठीक, ये जो पैरेललोग्राम बना इसमें एक एंगल्स जो है वो क्या है, 90 डिग्री है ना। इट मीन्स दैट ऑल एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे।
तो यही हमको यूज करना था, इसीलिए हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब देखिए फर्दर क्या लिखेंगे, यहाँ पे फर्दर यही लिखेंगे कि देयरफॉर PMON is a parallelogram in which one angle that is यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कौन सा एंगल है। तो NOM ये है ना, यही वाले एंगल क्या आपका 90 डिग्री है दिया हुआ है, डेट इज NOM इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक दिया हुआ है इस चीज का। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर PMON इज ए रेक्टेंगल, ठीक। अब PMON इज ए रेक्टेंगल, ठीक रेक्टेंगल होंगे तो बताइए, अब हम जानते हैं नाउ क्या कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ठीक, इन विच एंगल डायरेक्ट लिख दीजिए कौन सा, ये वाला, तो एंगल क्या हो जाएंगे SPQ इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। देयरफॉर क्या करिएगा, यहाँ पे आप लिखिए कि PQRS इज ए रेक्टेंगल, ओके। तो यही आपको प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल होंगे, ठीक। तो इस तरह आपको 1 बाय 1 स्टेप से मेंशन करना होगा ताकि आपको क्लियर व्यू मिले कि किस तरह हमने इसे प्रूफ किया, ओके। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आएंगे और अंडरस्टैंडिंग वेव के थ्रू आप लोग को समझ में आएगा कि किस तरह इसको प्रूफ करना है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और जाते जाते मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें ताकि मेरे साथ और भी जुड़ सके फ्रेंड्स, और जो मैथ्स में अपने मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे इससे खुशी मिलता है कि सामने वाले समझ रहे हैं और मेरे बातों को अंडरस्टैंडिंग ईजी वे से समझ रहे हैं, ईजी वे से गेन भी कर रहे हैं, ओके। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।